हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों आज के इस वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। दोस्तों आज का ये प्रत्येक प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न है और आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रह सकते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, बागान द्वारा प्राप्त पेय फसल निम्नलिखित में से कौन सा है? बागान के द्वारा प्राप्त पेय फसल। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चाय। चाय बागान द्वारा प्राप्त पेय फसल है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा आधारित संरचना कारक कृषि विकास से संबंधित नहीं है? कौन सा आधारित संरचना कारक कृषि विकास से संबंधित नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, खनन। खनन कृषि विभाग से संबंधित क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। व्यवसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाने की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? सब्जियां, फूल और फल उगाने की क्रिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह हार्टिकल्चर के अंतर्गत आता है। हार्टिकल्चर के अंतर्गत सब्जियां, फूल, फल इत्यादि उगाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। पर्यावरण खेती को किस नाम से जाना जाता है? पर्यावरण खेती को। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जैविक खेती के नाम से जाना जाता है। पर्यावरण खेती को जैविक खेती के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। सिंचाई के निम्नलिखित तरीकों में से किसे ट्रिकल सिंचाई के नाम से जाना जाता है? ट्रिकल सिंचाई किस तरीके को कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ड्रिप सिंचाई को। ड्रिप सिंचाई को ट्रिकल सिंचाई के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल का उदाहरण है? खरीफ फसल का उदाहरण। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कपास। कपास खरीफ फसल का उदाहरण है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है? क्वेश्चन नंबर 7 में है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसमें औद्योगिक फसलों की प्रधानता है। यानी कि यह जो है विशेषता नहीं है, इसमें औद्योगिक फसलों की प्रधानता नहीं होती है भारतीय कृषि में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। कृषि निर्यात नीति 2018 का लक्ष्य वर्ष 2022 तक भारत के कृषि निर्यात को कितने बिलियन से अधिक बढ़ाना है? भारत के कृषि निर्यात को कितने बिलियन से अधिक बढ़ाना है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 60 बिलियन तक। 2018 का जो लक्ष्य है 2022 तक कृषि निर्यात को 60 बिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। 2019 के लिए किस लेखक को 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 2019 के लिए 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अमिताभ घोष। अमिताभ घोष को 2019 में 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2019 में सम्मानित किया गया है, ध्यान देंगे। 2019 में अमिताभ घोष को 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्रिकेट विश्व कप 2019 में निम्नलिखित में से किस देश की टीम अपने सभी मैच हार गई थी? विश्व कप, क्रिकेट विश्व कप 2019 में कौन सी टीम अपने सभी मैच हार गई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान 2019 विश्व कप में अपने सभी मैच हार गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में जापानी शहर कोबे के अधिकारियों ने एक सिस्टर सिटी साझेदारी के लिए भारत के कौन से शहर के साथ समझौता किया है? कोबे अधिकारियों ने सिस्टर सिटी साझेदारी के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अहमदाबाद को सिलेक्ट लिया है। अहमदाबाद को
यह सिलेक्ट किया गया है सिस्टर सिटी सजदारी में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, गरीबी रेखा के मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि जो आय या उपभोग के स्तर पर आधारित होती है उसे क्या कहा जाता है? गरीबी रेखा को मापने के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गरीबी रेखा। इस विधि को गरीबी रेखा ही कहा जाता है। इसी के माध्यम से उनके उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि से आय या उपभोग के स्तर पर आधारित होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस राइट आंसर होगा ऑप्शन से 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में बीते वर्ष के दौरान भारत में तीसरा सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक देश कौन सा है? बीते वर्ष के दौरान भारत में तीसरा सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक देश कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नीदरलैंड। नीदरलैंड तीसरा सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक देश है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें प्रथम स्थान मॉरिशस का है और दूसरा स्थान सिंगापुर का है, तीसरा स्थान नीदरलैंड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता प्रदान होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51 के 1 को संविधान के किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया? अनुच्छेद 51 के 1 को संविधान के किस संशोधन के द्वारा शामिल किया गया? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत अनुच्छेद 51 के 1 को संविधान में शामिल किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन हैं? पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम सभा के सदस्य कौन हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य जो हैं वह ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय कितना आगे है? ग्रीनविच मीन टाइम से राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 घंटा 30 मिनट। ग्रीनविच मीन टाइम से भारत का समय 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? कौन सा झील मणिपुर राज्य में स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में नहीं पाई जाती है? कौन सी जनजाति? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मोघ जनजाति। यह नीलगिरी पहाड़ियों में नहीं पाई जाती है। यह पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों में पाई जाने वाली जनजाति है, मोघ जनजाति। बाकी ये टोडा, कोटा और कुरुम्बा जनजाति जो है यह नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले में पश्चिमी घाट के ढलानों से निकलती है? महाराष्ट्र के किस जिलों से यह निकलने वाली नदी है गोदावरी नदी? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नासिक। महाराष्ट्र के नासिक जिला में पश्चिमी घाट के ढलानों से निकलने वाली नदी है गोदावरी नदी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, श्रीनगर। श्रीनगर किस देश की किस नदी के तट पर स्थित है? श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, झेलम नदी के तट पर स्थित है। श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर राज्य
जम्मू और कश्मीर प्रांत की राजधानी है वह झेलम नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? दूसरा प्रांत कौन सा था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मैसूर। मैसूर सहायक संधि स्वीकार करने वाला दूसरा प्रांत था और पहला प्रांत हैदराबाद था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। मेरठ छावनी में किस वर्ष में सैनिक विद्रोह शुरुआत हुई थी? मेरठ छावनी में किस वर्ष सैनिक विद्रोह शुरुआत हुई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में सैनिक विद्रोह शुरुआत हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। वर्ष 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? वर्ष 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रयागराज। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम में निम्नलिखित में से कहाँ स्थित था? रामायण के रचयिता वाल्मीकि के आश्रम कहाँ स्थित था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रह्मावर्त, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के नजदीक है। ब्रह्मावर्त। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। खेतों से मिलने वाली उपज के मामले में दुनिया भर में भारत कौन से स्थान पर है? खेतों से मिलने वाली उपज के मामले में दुनिया भर में भारत का स्थान कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दूसरे स्थान पर है। खेतों से मिलने वाले उपज में भारत दुनिया भर में दूसरे स्थान पर है और प्रथम स्थान पर चीन है, जबकि तीसरा स्थान अमेरिका का है, संयुक्त राज्य अमेरिका का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। चावल निम्नलिखित में से किस राज्य की एक वाणिज्यिक फसल है? चावल किस राज्य में सर्वाधिक मात्रा में उपजाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पंजाब। ध्यान देंगे चावल का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में पूर्वोत्तर भारत में होता है। पूर्वोत्तर भारत में यानी कि पश्चिम बंगाल साइड में जो है चावल का उत्पादन सर्वाधिक होता है, लेकिन पंजाब में चावल जो है एक वाणिज्यिक फसल है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ वाणिज्यिक फसल की बात है तो पंजाब होगा। सर्वाधिक उपज जो होती है वह पश्चिम बंगाल यानी पूर्वोत्तर भारत की तरफ होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? कौन सा पुरुष प्रजनन का प्रणाली का हिस्सा नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डिंब वाहिनी नली। यह जो है पुरुष में नहीं बल्कि मादा में पाया जाने वाला अंग है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।